कोफ्ते नहीं खाने ग्रेवी वाले, ऐसे ही खाना है सूखा सूखा। जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी हो रहा है टाइम 1 बजे का, और है ना बच्चे भी आने वाले हैं। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, तो मुझे खाना भी बनाना है और अभी ना मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पहले खाना बनाने में लग गई तो फिर खाने में पूरा वो मतलब खाने में फिर आलस आ जाएगा, फिर नहीं धुलने वाले कपड़े। फिर पुष्पाचू को सुलाना पड़ता है लेके, क्योंकि वो फिर खेलने लग जाता है। तो मैं सोच रही फटाफट से पहले मैं कपड़े धो देती हूँ। कपड़े ना ज़्यादा है, कल भी नहीं धुले थे, और कल मैंने धोए थे, फिर हल्की हल्की से बारिश आने लगी थी, उनको सुखाया नहीं, वो भी अब वापस से छालने पड़ेंगे। तो मैं पहले कपड़े का काम निपटा देती हूँ, उसके बाद फिर खाना बना दूँगी फटाफट से। तो ये वाले कपड़े मुझे सुखाने और ये वाले मुझे धोने हैं, तो बस मैंने यहाँ पे उनको फटाफट से धो दिया। मैं इनको ना छत पे लेके जाऊँगी। पहले मैं सोच रही एक एक बाल्टी करके लेके जाऊँ, उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे खाना भी बनाना था। तो मैं दोनों को लेके ज़्यादा भारी भी नहीं थी, थोड़ा थोड़ा करके फिर मैं ये पहले वाले फ्लोर में पहुँची। हमारा सेकंड वाला फ्लोर है, उसके बाद फिर मैं सीधा यहाँ से छत में चली जाऊँगी। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ छत में, और जिस तरीके से फास्ट लगता है ना, ऐसा लगता है कि सच में हम ऐसे फटाफट से ऐसे रोबोट की तरह काम कर पाते, जिस तरीके से मतलब ऐसे वीडियो में देखते हैं ना हम। लेकिन नहीं, दिखने में तो इतना मतलब 5 मिनट का काम लग रहा है, लेकिन लग जाता है आधा 1 घंटा। तो बस मैं यहाँ से कपड़े सुखा के उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो मैंने सुखा दिए सारे कपड़े, और है ना बादल लग गए हैं। जब मैं आई थी ना कपड़े सुखाने के लिए, तब तो इतनी तेज़ धूप थी, और है ना जैसे ही मैं सुखाने लगी मैंने कहा चलो थोड़ी देर बादल लगे, फटाफट सुखा देती छाया छाया में, और वो बादल ही लगे रह गए। पूरे कपड़े भी सूख गए मेरे, तब भी बादल लगे रह गए। धूप नहीं आई अभी तक, धूप बादलों के पीछे छुप गई है। और देखो मेरी हालत क्या हो गई है, पूरी पसीना पसीना वाली, चिप चिप वाली गर्मी हो रही है, उमस वाली। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। चलती हूँ नीचे, मैं क्या करूँ, उनको तो यही छोड़ती हूँ कपड़ों को। ज़रूरी नहीं बारिश आए, ऐसे लगे होंगे बादल वगैरह। अब आए तो आए, भीगेंगे तो भीगेंगे। तो बस सूख गए हैं सारे कपड़े, चलते हैं नीचे। और बच्चे भी आगे होंगे, खाना वाना बनाती हूँ। आ ही गए होंगे वो तो, क्योंकि काफ़ी टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और देखो मैंने कहा था ना बच्चे आगे होंगे। कैसे फेंका है पिछराज ने ID कार्ड, बॉटल, बैग से करते हैं बच्चे। ID कार्ड रख देती हूँ अलमारी में, और बॉटल ले चलती हूँ बाहर, क्योंकि कल बहुत दिक्कत हो जाती है ढूंढने करने में। छोटी छोटी चीज़ें ना, ID कार्ड, टाई बेल्ट वगैरह फिर मिलते नहीं है। आते ही खेलना शुरू। कपड़े तो यूनिफॉर्म तो चेंज कर, कपड़े सुखाने के लिए गई थी। हाँ, वो गई। आई? आपको क्या बताया, नीचे तोता आ गया है? कौन सा तोता? ये वाला है? आते ही खेलना शुरू हो गया उसका। कह रहा है आपको क्या लगा, तोता आ गया पिंजरे से बाहर। उसे आवाज़ें निकाल रहा था ना, ची ची करके। मुझे पता चल गया था आगे होंगे, ये टाइम हो गया था। फिर मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर खाना, उसकी यूनिफॉर्म चेंज कराती हूँ। खुद भी नहीं करता यार, कभी कभी तो कर लेता है, कभी इसको बोलना पड़ता है, कभी खुद कर लेता है। तो आज ना मैंने चावल के साथ दाल नहीं बनाई, तो लौकी पड़ी थी, तो मैंने कहा लौकी की सब्ज़ी भी नहीं बनाते। पहले मैं सोच रही थी घिया चने की दाल बना देती हूँ, लेकिन मैंने कहा आज थोड़ा मतलब कोफ्ते बना देते हैं। तो मैंने मतलब ग्रेवी वाले कोफ्ते बना दिए थे। ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रख दी थी चावल के साथ खाने के लिए। वैसे तो अगर रोटी के साथ खाओ तो मतलब थोड़ा मतलब गाढ़ा गाढ़ा भी रखो तो चलता है। तो बस यहाँ पे लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया था, बेसन मिलाई, सारे मसाले वगैरह मिलाए। उसके बाद मैं इनको यहाँ पे तेल में फ्राई कर दूँगी। कोफ्तों को तल लिया है, फ्राई कर दिया है, और बस अब इनको मैं ग्रेवी बना के और अब इनको छौंक देती हूँ। और पता है पुष्पराज लेके गया है 2-3 सॉस के साथ खाने के लिए, और रितिशा भी बोल के गई है कि मैं भी खाऊंगी। और ये देखो ये दोबारा आ गया। कोफ्ते नहीं खाने ग्रेवी वाले, ऐसे ही खाना है सूखा सूखा। हाँ पुष्पराज, चावल के साथ नहीं खाओगे कोफ्ते, ग्रेवी वाले कोफ्ते?
इतने, ये देखो इसको ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं सूखे। और ना रितिशा भी बोल के गई है, सॉस उधर है, ये सॉस के साथ खा रहा है। और रितिशा बोल के गई है कि मामा मेले भी रखना। मैंने कहा मैं ग्रेवी वाले बना रही हूँ, बोलते नहीं मेले कुछ ऐसे निकाल देना, मैं ऐसे खाऊंगी। बस उन्होंने देख लिया। और पुष्पा तो अभी पहली बार लेके गया और दूसरी बार लेके गया खाने के, और रितिशा भी कह रही है कि मैं भी खाऊंगी। तो मैंने वैसे इसलिए मैंने ज़्यादा ही करे हैं। 2 लौकी थी, पहले मैं एक ही करती, उनका बहुत हो जाएगी, लेकिन मुझे पता था कि अगर बच्चों को अच्छे लगेंगे तो मैंने फिर दोनों लौकी को कस कर लिया था, कद्दूकस कर लिया था, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा ही कर लिया था मतलब। तो बस अब मैं इसके लिए टमाटर में ग्रेवी बनाती हूँ फटाफट से। तो खाना बनाते बनाते ना मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी, मतलब जैसे आसपास बारिश आ ही गई और यहाँ पे भी आने वाली थी बारिश। एकदम काले काले बादल लगे थे। फटाफट से मैंने उनको छोंक के फटाफट से भागी छत पे, कपड़े लेके आई, जो सूख गए थे उनको अंदर रखा, जो नहीं सूखे थे वहीं रीलिंग वगैरह में फैलाए। उसके बाद फिर यहाँ पे बस खाना भी तैयार हो गया है, चावल और घिया के कोफ्ते। तो अभी टाइम हो रहा है 6:20 का, और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। तो वो तो 5:30 ही चले गए थे, उनका टाइम ना चेंज हो गया थोड़ा। मैम ने थोड़ा चेंज कर दिया, आधा घंटा लेट का हो गया है। पहले 5 बजे जाते थे, अब 5:30 का कर दिया है। तो बस 6:30-7 बजे तक वो आ जाएंगे बच्चे। उनको दूध वगैरह दे के भेज दिया था मैंने, और दिन में थोड़ा खाना वाना खाने के बाद सो गए थे। तो बस अब मैं बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ वीडियो की। बस फिर तब तो बच्चे आ जाएंगे, फिर देखते क्या करेंगे फिर। तो अभी टाइम हो रहा है रात 11:30 बजे का, और बस शाम को बच्चे ट्यूशन चले गए थे, ट्यूशन से घर आए। उसके बाद फिर वही सामान वगैरह लेके आ गए थे विश्वास के पापा। उनको ट्यूशन से भी लेते हुए आ गए थे, सामान वगैरह भी लेके आ गए थे। तो फिर मैंने जाती हूँ, और जैसे मतलब अगर ट्यूशन की छुट्टी वगैरह फिर मैं शाम को चल जाती हूँ सामान लेने के लिए। बाकी तो विश्वास के पापा बच्चों को भी लेते हुए आ जाते हैं, सामान वगैरह लेके आ जाते हैं। फिर उसके बाद फिर वही खाना वाने का हुआ बस। उसके बाद कुछ ब्लॉग वगैरह भी शूट नहीं हुआ शाम के बाद। फिर बस अब मैं चली गई थी रूम में। मैंने कहा मैंने ब्लॉग की एंडिंग ही नहीं की, अभी मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग की एंड करते हैं। और बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल, शुभ रात्रि।